पार्टी से कितना फायदा, उम्मीद क्या है? पार्टी से अभी तक तो फायदा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है से हम इस बार पार्टी पातेपुर से चुनाव लड़ाएगी। आपको नहीं लग रहा है कि मतलब अगर आपको टिकट दिया जाता है तो पासवान समाज कहीं नाराज हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। पासवान समाज में भी जा रहे हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं से आप आइए इस बार। आप आइए जी, हमारे पातेपुर विधानसभा में हमारे ऑलरेडी नेता है तो बाहरी क्यों? बाहरी शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि हमारे पातेपुर के नेता जब है तो बाहरी क्यों? बाहरी को लोग अब नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ नेता विहीन नहीं है। ये जमीन आपकी बिक चुकी है, मालूम चला है कि बीजेपी को खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। कितना जमीन? 10 कट्ठा। कब की बात, कब बिकी होगी? 10 में। मंत्री जी से बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला? मिला है आश्वासन। उन्होंने कहा कि इस बार चांसेस है। चांसेस है तो लगे रहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में मात्र 3 महीने अब बच गए हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लगातार अब डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए पातेपुर को तो यहाँ का इतिहास ही अनोखा रहा है। संविधान बनने के बाद से कहा जाए तो 1952 से अब तक किसी भी कैंडिडेट ने कंटिन्यू जो है चुनाव नहीं जीता है। ये यहाँ का रिकॉर्ड रहा है। और अगर पातेपुर में इस बार आरजेडी की बात की जाए तो यहाँ से 5 से 6 ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने दावेदारी ठोकी है। लेकिन एक बड़ा सा जो है मामला भी आ गया है कि बीजेपी से भी कैंडिडेट हमारे साथ जो मौजूद है, इन्होंने भी अपना दावेदारी शुरू कर दी है। ये इनका परिचय भी देना जरूरी है। ये महेश राम जी की धर्मपत्नी हुई रीता राम जी। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बिहार बंटवारे से पहले से ये बीजेपी के रहे हैं, बीजेपी को पातेपुर में लाए हैं। बीजेपी को यहाँ से बीजेपी का जो कमल खिला है पातेपुर में, अगर इनका दावा है कि इनकी वजह से ही पातेपुर में कमल खिला है। लेकिन आज तक इन्हें क्या मिला है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। ऐसा एक और दावा है कि इन्होंने अपनी जमीन तक पार्टी को खड़ा करने में बेच दिया है और आज तक इन्हें दोबारा मौका नहीं मिल पाया है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीता देवी राम, पूर्व प्रत्याशी महेश राम जी के पत्नी हुए हैं। और सबसे पहले हम पंचायत स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक कार्य किए हैं और मंडल में हम इस पर चर्चा करेंगे। बिहार बंटवारा 2000 ईस्वी में हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उससे पहले से आपके जो पति जी हैं उन्होंने बीजेपी को पातेपुर में लाया, ऐसा उनका दावा है, खड़ा किया और आज पार्टी जो है बड़े स्तर पर पातेपुर में काम कर रही है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई है, 100%। किनके सहयोग से ये काम हुआ था? ये माननीय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी और माननीय मंगल पांडे जी बराबर आए हैं, हम लोग को आशीर्वाद देते रहे हैं और इन्हीं के कारण संगठन को मजबूती मिला है। मंगल पांडे जो भी स्वास्थ्य मंत्री है और सुशील मोदी जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे, सभी पातेपुर का दौरा करते थे। उनके साथ आपके पति जो है पातेपुर में बीजेपी को बढ़ाने का काम किए। लाभ कितना मिला अब तक बीजेपी से? अभी तो लाभ कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। जैसे कि मुझे जहाँ तक मालूम चला है कि पिछली जो चुनाव हुआ था 2020 का विधानसभा चुनाव, उसमें आपने टिकट के लिए दावेदारी रखी थी, क्या कुछ हुआ था? जी दावेदारी रखे थे 10 दिन। किन के समक्ष रखी गई थी? और माननीय नित्यानंद राय जी के समक्ष रखी गई थी और हम लोग वो यहाँ के सांसद भी हैं, गृह राज्य मंत्री भी हैं और उनके तरफ से आश्वासन मिला था। इस बार आमने सामने की लड़ाई है, सरकार बनानी है और चिराग पासवान जी अलग हैं, जी गठबंधन से अलग हैं, इसलिए हमको पासवान समाज का वोट लेना है। इसलिए फिट यहाँ पासवान ही होंगे बैठ रहा है। ठीक जी, तो हम लोग को आश्वासन मिला। इसके बाद हम लोग देखेंगे। इस बार तो चिराग पासवान जी अपने गठबंधन में है, हमें मिलना चाहिए टिकट। पिछली बार कहा गया कि इस बार जो है सही से जो है हमारा जो जातीय गठबंधन वो बैठ नहीं रहा है, तो आपको कहा गया कि नेक्स्ट टाइम, ऐसा कहा गया था क्या कि जो 25 का चुनाव होगा उसमें आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी? पिछले बार तो आपने पार्टी के लिए काम किया,
96 या 97 से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी 96 से हमारे हस्बैंड जुड़े हुए हैं और हम 2000 से। आपके घर के परिवार के लोग लगातार पार्टी में हैं, पार्टी का झोला से लेकर हर चीज ढो रहे हैं। जी पूरे इस फैमिली बार हम लोग लगे हुए हैं पार्टी। इस बार का आश्वासन था कि पिछले बार तो जातीय गठबंधन में के वजह से जो है गड़बड़ा गया जी। सीट, इस बार चिराग पासवान भी एनडीए के साथ में है। जी। तो इस बार जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया था, तो क्या बातचीत हुई इस बार? जी हुई है। मंत्री जी से बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला? मिला है आश्वासन। उन्होंने कहा कि इस बार चांसेस है। जी चांसेस है, तो लगे रहिए, पार्टी का काम करते रहिए, हम लोग कर रहे हैं पार्टी का काम। पार्टी का काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कैसे आपको दावेदारी आपको मिल पाएगी इस बार? क्या आश्वासन सही था या इस बार फिर आपको ठगा जाएगा? नहीं ठगा तो नहीं जाएगा, विश्वास है, हमें ऐसे विश्वास है। अन्य मंत्री जी हमें टिकट देंगे। कितनी जमीन आपकी बिक चुकी है? मालूम चला है कि बीजेपी को खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। कितना जमीन? 10 कट्ठा। कब की बात, कब बिकी होगी ये? 10 में 2010 में बिकी थी। जी 97 से लेकर अभी तक तो इस बात करते आ रहे हैं हम लोग पार्टी के लिए। करते आ रहे हैं। 10 कट्ठा जमीन भी पार्टी के लिए निछावर कर दिए। आज अब आप जो है कहीं आपका जो अस्तित्व था काफी बड़ा था और आज काफी अब नुकसान में भी है। पार्टी से कितना फायदा, उम्मीद क्या है? पार्टी से अभी तक तो फायदा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हमको इस बार पार्टी फतेहपुर से चुनाव लड़ाएगी। नित्यानंद राय जी से क्या अपील है इस बार? माननीय मंत्री जी से अपील है कि हमें चुनाव लड़ाया जाए। इस बार से चिराग पासवान जी गठबंधन में है और ऐसा कोई अथी नहीं है। हम प्लस पॉइंट रविदास समाज को 100% जोड़ने का काम करेंगे। मतलब आप इस विश्वास में है कि जो पासवान समाज है वो पहले से हमारे साथ है। जी। जोड़ना अगर है तो रविदास समाज को जोड़ना है। जी जी। और अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो ये वोट सीधा किसी और पार्टी में कन्वर्ट हो सकता है। ये वोट जो है किसी और पार्टी में जा सकता है जिसको आप वापस ला सकती है। इसी विश्वास से आप मांग कर रहे हैं। जी जी। क्या कहेंगे? कहना यही है कि जब समाज में जाते हैं रविदास समाज तो कहते हैं आप इतना दिन से झोला ढो रहे हैं, आपको नहीं स्थान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप पार्टी के लिए आप आते हैं वोट मांगने। इस बार अगर आइएगा, आपको टिकट मिलेगा तभी आइएगा मेरे दरवाजे पे। ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट न मिले तो नहीं आइएगा। जी। आप पर पब्लिक उतना ही भरोसा भी कर रही है। जी जी। 1996 से आप लगातार जो है पार्टी के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, झोला ढो ही रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि झोला ढो रहे हैं। तो इस बार उम्मीद क्या है कि इस बार मिलेगा आश्वासन पूरी तरह से? जी बिल्कुल मिलेगी। जी मिलेगी। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और ऊपर के बड़े लोग से भी मिल रहे हैं, मंत्री लोग से, और नीचे भी हम काम कर रहे हैं। जैसे अब जब क्षेत्र में आप जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो जनता क्या कहती है आपको? कैसा उस समय कैसा महसूस होता हो कि आप लगातार काम कर रहे हैं लेकिन प्राथमिकता नहीं मिल रही है? कुछ देर पर सोचना पड़ जाता है, जवाब नहीं मिलता है। सचमुच में हमारे हस्बैंड है 96 से लगातार पार्टी के झोला ढो रहे हैं और हम 2000 से लगातार, हम ही दोनों नहीं, मेरे पूरे फैमिली पार्टी के लिए लगे रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो बिल्कुल मतलब एक पैर पे खड़े रहते हैं लोग और आदमी को जुटाने में लगे रहते हैं। तो आपकी ओर से अभी तक फतेहपुर में कौन सा कार्यक्रम किया गया है ताकि लोग जान पाए कि आपने भी पब्लिक के लिए कुछ कार्यक्रम किया है? अभी हाल फिलहाल रविदास सम्मेलन किए हैं और जो हाई स्कूल के मैदान में हुई थी। जी जी। अच्छा। और हमको संयोजक भी बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा और सफल भी रहा बहुत कार्यक्रम। जैसे रविदास समाज के लोग आए थे और 80% महिला वहाँ आप लोग भी देखे होंगे। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि मतलब अगर आपको टिकट दिया जाता है तो पासवान समाज कहीं नाराज हो जाए? नहीं ऐसा नहीं है, पासवान समाज में भी जा रहे हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि आप आइए इस बार।
आप आइए, जी, लोग खुल के कह रहे हैं जी। हमारे जैसे हमारे पातेपुर विधानसभा में हमारे ऑलरेडी नेता है, तो बाहरी क्यों? बाहरी शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि हमारे पातेपुर के नेता जब है तो बाहरी क्यों? बाहरी को लोग अब नहीं जाने। हमारे यहाँ नेता विहीन नहीं, इसलिए बाहर से क्यों लाभ लगाया जा रहा है? बिहार का चुनाव होता है, हमारे स्थानीय चाहिए कैंडिडेट, लोग खुल के कहते हैं। जी जी, खुल के कहते हैं। मेरा बेटा या हमारे बहू पातेपुर में है उपलब्ध, इसलिए बाहरी को नहीं लड़ाई इस बार। जैसे विकास की अगर बात की जाए तो पातेपुर में आपको क्या लग रहा है कि कौन से क्षेत्र में विकास करना चाहिए? ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमियां हैं, या सड़क या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कमियां हैं जिसको पूरा करनी चाहिए? विकास तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत जगह पातेपुर में रोड रास्ता की समस्या है, और स्कूल भी बनी है, और जो दबे कुचले लोग हैं, हमारे दलित समाज के लोग हैं, वहाँ कुछ स्कूल का आवश्यकता है। हाई स्कूल का भी आवश्यकता है, क्योंकि दूरी पड़ जाता है। पातेपुर में है स्कूल, हाई स्कूल, अपने फतेहपुर में भी है स्कूल, लेकिन और जगह भी बनना चाहिए, और डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रविदास समाज सबसे बैकफुट पर दिखता है। कैसे उनका उत्थान हुआ, कैसे आगे बढ़ेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में उनको उपलब्ध होना चाहिए। डिग्री कॉलेज हुआ, बीएड कॉलेज, ITI कॉलेज हुआ, वो सब यहाँ होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ रीता राम जी है, भावी प्रत्याशी पातेपुर से, जो अगर कहा जाए तो बीजेपी से आई। हालांकि पार्टी के लिए 1996 से कार्यरत है। एक बार बीजेपी से टिकट से चुनाव भी लड़े थे इनके पति, लेकिन लगातार अगर कहा जाए तो इतना लंबा समय तक पार्टी से जुड़े रहने के बावजूद जो है इनको लाभ नहीं मिल रहा है, और अंत में आज ये सामने आ गए हैं कि पार्टी ने जो आश्वासन दिया था, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, कम से कम उस पर खड़े हो जाए, ताकि जो पार्टी के जो और कार्यकर्ता होते हैं उनका भी हौसला मजबूत हो कि किसी भी कार्यकर्ता को कहा जाता है कि बीजेपी में टिकट दे दिया जाता है बिना सोचे समझे, तो ये भरोसा कायम हो सकता है। क्या हो सकता है भरोसा कायम अगर आपको टिकट मिल जाता है तो? इतने लंबे समय से ये कार्यरत है और इनको मिलना भी चाहिए। चलिए बने रहेंगे हमारे साथ। ये ऐसी कैंडिडेट है जिनके पति ने अपना बहुत सारा जमीन बेच दिया पार्टी को खड़ा करने में। ये इनके जुबान से भी आपने सुना होगा कि इन्होंने बहुत बड़ा न्यौछावर किया है, बहुत सारी नुकसान को सहा है, और सिर्फ पार्टी के लिए। आज भी जब पूछा जाता है कि क्या आप पार्टी से अलग होकर लड़ेंगे चुनाव, तो इन्होंने साफ इन्हें मना कर देते हैं। क्या सही बात है? पार्टी से अगर अलग लड़ने की बात हो तो क्या तैयार होगे क्या? बिल्कुल नहीं, आज भी अलग नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो पार्टी के साथ लड़ेंगे। तो ऐसे कर्मठ नेता आपको बहुत कम मिलने वाले हैं। जो आज ऐसा समय है कि लोभी होते हैं नेता, तुरंत ऑफर मिलता और फरार हो जाते हैं। लेकिन सोच सकते हैं कि 1996 से लगातार बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड बन गया, फिर भी इन्होंने अपना अस्तित्व बना के रखा, पार्टी के साथ जुड़ के रहा, पार्टी को खड़ा करने में रहा। और लेकिन आज मिला तो कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं और डेट पर डेट मिलता है, तारीख पर तारीख मिलता है, उसी तरह से इन्हें पार्टी में तारीख पर तारीख मिल रहा है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। तो इनका अनुरोध है कि अगर पातेपुर में संभव है तो दे दीजिए, अन्यथा राजा पाकर में एक मौका दिया जाए, ताकि ये भी वैशाली के लिए, बिहार के लिए कुछ कर पाए, पातेपुर के लिए कुछ कर पाए। तो बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। हम फिर आपके साथ नई पेशकश के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।